एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, हम व्यवहार भानु का अध्ययन कर रहे थे। बहुत छोटी सी पुस्तक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई। इस पुस्तक में उन्होंने व्यवहार की बातें हमको सिखाई हैं, बताई हैं। हमें किस प्रकार से अपना व्यवहार अच्छा बनाना चाहिए। हमने पहले पढ़ा था पुस्तक में कि जो व्यक्ति व्यवहार ठीक रखता है, वेदानुकूल धर्मानुकूल व्यवहार करता है, भले ही वो विद्या कम भी जानता हो, पढ़ाई लिखाई कम भी हो, कोई बात नहीं, पर व्यवहार उसका ठीक है, वेदों के यम नियम के अनुकूल है, वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सब क्षेत्रों में सफल कहलाता है। और जो व्यक्ति पढ़ाई बहुत कर ले और आचरण व्यवहार उसका ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति दुखी रहता है और असफल माना जाता है। इस कारण से हमें अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने व्यवहार को शुद्ध करना चाहिए। तो हम इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आगे मैं तीसरा श्लोक पढ़ता हूँ। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् न असंपृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। प्रसंग चल रहा था कि पढ़ने पढ़ाने वाले और शिक्षक लोग, आचार्य लोग कैसे होने चाहिए, उनकी कैसी योग्यता हो, तो जिससे कि आगे विद्यार्थी लोग अच्छी उन्नति कर पाएँ। तो आचार्यों के, शिक्षकों के, अध्यापकों के लक्षण बताए जा रहे थे। उसी प्रसंग में ये श्लोक है। हिंदी अर्थ लिखते हैं, जो वेद आदि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानने वाला हो, जानने में समर्थ हो। ये वाक्य पूर्ति के लिए अपनी ओर से हम जोड़ लेते हैं। लंबा वाक्य है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बोलूँगा ताकि समझने में आसान रहे। तो जो का मतलब जो व्यक्ति, अध्यापक आचार्य वेद आदि शास्त्र के अभिप्राय को शीघ्र ही जान ले। जिस भी शास्त्र को वो पढ़ता है, पढ़ाता है, उस शास्त्र का जो अभिप्राय है, ठीक जो बात उस वचन में कही गई, उसको जो जल्दी से समझ ले और ठीक समझ ले। और दूसरे व्यक्ति से यदि बात चल रही है, दूसरे ने कोई बात कही, तो उसका अभिप्राय भी वो जल्दी से समझ ले, ठीक समझ ले। वो बुद्धिमान है, वो पढ़ाने में समर्थ है। पढ़ाने वाले में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दूसरे की बात को फटाफट समझे, ये क्या कह रहा है, ऐसा तीव्र बुद्धि होना चाहिए। तो शास्त्र का अभिप्राय भी और दूसरे व्यक्ति का अभिप्राय भी, उसको ठीक समझे और जल्दी समझे। ऐसे एक पहली बात ये हुई। अगली बात, दीर्घ काल पर्यंत वेद आदि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर। ये दूसरी बात है कि लंबे समय तक, दीर्घ काल, लंबे समय तक वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करें, बार बार पढ़े, धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुने। जो भी अच्छे, उससे अधिक योग्य उसके अध्यापक आचार्य रह चुके हैं, धार्मिक हैं, विद्वान हैं शास्त्रों के, वो जो भी बात बताते हैं उसको पूरे ध्यान से सुने। आजकल समस्या ये है कि लोग सुनते ही नहीं ढंग से, उनको सुनना भी नहीं आता। आधा दिमाग सुनने में होता है, आधा कहीं और घूमता रहता, तो बात को ध्यान से सुनते ही नहीं। जब बात को पूरे ध्यान से आपने सुना ही नहीं तो समझ में क्या आएगा, तो वो अच्छा लक्षण नहीं है। जो विद्वान, बुद्धिमान आचार्य, शिक्षक गण होते हैं, वो हर बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं।
शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, और दूसरा जो व्यक्ति उनसे बड़े विद्वान बोल रहे हैं उनको पूरे ध्यान से सुनते हैं। फिर क्या करते हैं, ठीक ठीक समझ, उनकी बात को पूरे ध्यान से पढ़ते सुनते हैं और ठीक ठीक समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। निरभिमानी, वो अभिमानी नहीं होते। जो पढ़ाने वाले योग्य आचार्य शिक्षक होते हैं वो अभिमान नहीं करते। जो अभिमान करता है वो भटक जाएगा, वो ठीक से पढ़ा ही नहीं पाएगा, उसको ठीक बात समझ में भी नहीं आएगी। जो व्यक्ति अभिमान करता है, अभिमान का अर्थ क्या है, उसकी योग्यता तो कम है और मानता है बहुत अधिक, इसको अभिमान कहते हैं। योग्यता है 10वीं कक्षा, मानता है एमए की, तो वो अभिमानी है। जब कोई व्यक्ति इस तरह से अभिमान करता है तो ईश्वर उसकी बुद्धि पे ताला लगा देता है, लॉक, बुद्धि बंद। अब वो दूसरे की बात को ठीक से सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, क्योंकि अभिमान ने उसकी बुद्धि को बंद कर दिया। ये नुकसान है। तो अभिमानी व्यक्ति की बुद्धि जब ठीक नहीं चलती तो दूसरे की बात ठीक से समझेगा नहीं। जब ठीक नहीं समझेगा तो ठीक व्यवहार भी नहीं करेगा, ना उसकी भाषा ठीक होगी, ना उसकी भावना ठीक होगी, ना उसका व्यवहार आचरण ठीक होगा, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए जो सच्चा विद्वान है, सच्चा शिक्षक है, वो निरभिमानी होना चाहिए। वो दिमाग खोल करके चलता है, उसका दिमाग खुला रहता है, वो हर बात को पूरे ध्यान से सुनता है और ठीक ईमानदारी से उसको समझने की कोशिश करता है। ऐसा निरभिमानी व्यक्ति अध्यापक हो सकता है, ठीक अध्यापक बनता है वो। और शांत होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने वाला होता है। जब दूसरों से बातचीत करता है, वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, तो वो शांति से बात करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, झूठे आरोप नहीं लगाता, हार जीत के उद्देश्य से बात नहीं करता, वो शांति से सत्य की बात करता है, सच्ची बात करता है। अगर कोई दूसरा अच्छी बात बता रहा है तो उसको समझने की कोशिश करता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको ईमानदारी से, सच्चाई से समझाने का प्रयास करता है, शांति से बात करता है। ये उसका पहचान है, उसका लक्षण है। और परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जानकर, ये वाक्य महर्षि दयानंद जी ऐसा बहुत जगह पर लिखते हैं, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत। जैसे हम चालू भाषा में बोल देते हैं ना, A to Z, शुरू से अंत तक सारी चीज़ें आ गई। तो ये उनका वाक्य ऐसा ही है जैसे हम A to Z कहते हैं। A पहला अक्षर है वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, और Z अंतिम अक्षर है। तो शुरू से आखिर तक सारे पदार्थ गिन लिए हमने, सारे वर्णमाला के सारे अक्षरों का ग्रहण कर लिया, A to Z। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं परमेश्वर से लेकर पृथ्वी तक उन्होंने सारे पदार्थों का संग्रह कर लिया इन दो वाक्यों, दो शब्दों में। तो परमेश्वर से शुरू क्यों किया? परमेश्वर सबसे सूक्ष्म तत्व है, सबसे सूक्ष्म, और जो सूक्ष्म होता है वो समझने में कठिन भी होता है। तो परमेश्वर, उस सीरीज का एक किनारा है परमेश्वर, जो कि समझने में कठिन है और सबसे सूक्ष्म है। फिर उससे उत्तरोत्तर पदार्थ स्थूल होते जाएंगे। परमेश्वर के बाद आत्मा, फिर प्रकृति, फिर महतत्व, फिर इंद्रियां, तन्मात्राएं, अहंकार, मन, बुद्धि, ये सारी चीज़ें ले ली, और फिर पंचमहाभूत। और पंचमहाभूत में भी सबसे अंतिम पदार्थ पृथ्वी है, जो सबसे स्थूल है। तो यहाँ परमेश्वर से पृथ्वी तक, ये कहने का तात्पर्य है सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सब पदार्थों को वो व्यक्ति जानता है। वो अध्यापक होना चाहिए जिसको सब पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान हो। सब पदार्थों को जानकर उनसे उपकार लेने में, तो परमेश्वर से भी उपकार लेना है, आत्माओं से भी लाभ लेना है, जगत के जड़ पदार्थों से भी लाभ लेना है। वो परमेश्वर से लेके पृथ्वी तक सारे पदार्थों को जानता है, ठीक ठीक जानता है, और उनसे ठीक ठीक लाभ लेता है।
किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करता, जड़ पदार्थों का भी वो मिसयूज़ नहीं करता, चेतन मनुष्यों का प्राणियों का शोषण नहीं करता, कहीं भी गड़बड़ नहीं करता, सब चीज़ों से ठीक ठीक लाभ उठाता है। ऐसी योग्यता वाला व्यक्ति अध्यापक आचार्य होता है। इतना आचार्य अध्यापक इतना योग्य होना चाहिए। तो सब चीज़ों से उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर, तो तन मन धन से सब प्रकार से वो इन चीज़ों से ठीक ठीक लाभ उठाता है। फिर और क्या करता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, इन सब दोषों से वो अलग रहता है। काम, क्रोध, ये तो जानते ही आप, तो काम के बारे में बात चलती रहती है। जो काम वासना होती है, भोग विलास की इच्छा, उससे दूर रहता है। फिर क्रोध, क्रोध से दूर रहता है। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक असली गुस्सा होता है, एक नकली गुस्सा होता है। तो वेद आदि शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ इस पंक्ति में भी कह रहे हैं क्रोध से दूर रहता है, तो क्रोध नहीं करना। क्रोध का मतलब असली गुस्सा, असली गुस्सा नहीं करता वो, पर नकली गुस्सा करता है। नकली गुस्सा करना ज़रूरी है, उसके बिना न घर चले, ना परिवार चले, ना समाज चले, ना देश चले, कुछ भी नहीं चलेगा। नकली गुस्सा तो करना पड़ता है। उस नकली गुस्से का नाम है मन्यु। क्या नाम? मन्यु। मन्यु। ईश्वर भी नकली गुस्सा करता है, ईश्वर भी गुस्सा करता है। वो तो बहुत खतरनाक गुस्सा करता है, इतना कोई भी नहीं करता जितना ईश्वर करता है। इसलिए जब गुस्से का विरोध किया जाता है कि क्रोध मत करो, तो जहाँ विरोध किया जाता है उसका अर्थ है असली गुस्सा मत कर। असली गुस्से का मतलब जब बुद्धि काम नहीं करे और व्यक्ति दूसरे पर अन्याय करे, वो असली गुस्सा है। और उसके अंदर बहुत सारे ऊंचे नीचे परिवर्तन हो जाएंगे, उसका बीपी बढ़ जाएगा, आंखें चढ़ जाएंगी और आंखें लाल हो जाएंगी, धड़कन बढ़ जाएगी, शरीर कांपने लगेगा, ये सारा ऊंचा नीचा हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा शरीर का, मन बुद्धि का। वो असली गुस्सा है, वो नहीं करना चाहिए। तो वो तो मना कर रहा है, वो क्रोध से दूर रहता है। पर मन्यु का अर्थ है जिसने कोई गलती की है तो उसको यथायोग्य दंड तो देना पड़ेगा। अगर अपराधी को दंड नहीं देंगे तो वो तो और बिगड़ेगा, ना जिएगा ना जीने देगा, तो देश कैसे चलेगा, परिवार समाज कैसे चलेगा। इसलिए दंड व्यवस्था ईश्वर ने बनाई, वो खुद भी दंड देता है, बहुत खतरनाक दंड देता है। इतना कोई देश की सरकार दंड नहीं दे सकती जितना खतरनाक ईश्वर देता है। भले ही कितना भी खतरनाक दंड देता है, वो सुअर बना देता है, सांप बना देता है। अपराधी दुष्टों को अगले जन्म में सुअर, सांप, बिच्छू, गधा, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बंदर, बैल है और क्या क्या चीज़ें बना देता है, वृक्ष बना देता है। इतना खतरनाक दंड और कोई नहीं दे सकता। इतना दंड देते हुए भी वो असली गुस्सा नहीं कर रहा, वो नकली गुस्सा कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। इतना खतरनाक दंड देकर भी वो परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, उसका कोई बीपी नहीं बढ़ता, कोई समस्या नहीं है। पर मनुष्य को भी ऐसे नकली गुस्सा करना चाहिए। तो गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। संस्था चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए दंड व्यवस्था आवश्यक है। महर्षि मनु जी ने कहा है दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, डंडा ही सब प्रजाओं पे शासन करता है। आप देख लो, किसी भी देश में चले जाओ, हर देश में संविधान भी है और दंड व्यवस्था भी है। अपने देश की बात करें, भारत में संविधान भी है और आईपीसी भी है, भारतीय दंड संहिता। अगर 1 घंटे के लिए दंड व्यवस्था हटा ली जाए, कल्पना करो, भारत सरकार घोषणा कर दे आज शाम को 5 से 6 बजे तक भारत में कोई दंड व्यवस्था लागू नहीं होगी, जिसके मन में जो आए सो करे, कोई छूट है, कोई दंड वंड कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए
अब आप सोचो उस 1 घंटे में क्या होगा, लूट मार हो जाएगी, मारकाट हो जाएगी, है? जो सामने आएगा उसी को लूट लेंगे, दंड तो मिलना नहीं। तो बताओ दंड होना चाहिए कि नहीं? इसलिए 24 घंटे दंड लागू रहता है। उसी दंड के भय से लोग ठीक ठाक चलते हैं। वही दंड देना, न्यायपूर्वक दंड देना, इसी का नाम नकली गुस्सा है। इसको वेद की भाषा में मन्यु कहते हैं। तो मन्यु रसी मन्युमयी थे, मंत्र है वेद का। उसमें प्रार्थना है, हे ईश्वर आप मन्यु करते हैं, मैं भी मन्यु करूं। जहाँ जहाँ मैं राजा हूँ, अधिकारी हूँ, मुझे ड्यूटी दी गई है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप इस काम को करो और इन लोगों से करवाओ। तो वहाँ जब मुझे अधिकार दिया गया तो मेरा कर्तव्य भी है कि मैं वहाँ पर उस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूँ, और जो व्यवस्था बिगाड़ेगा उसको दंड दूँ, उसका सुधार करूँ, तभी तो व्यवस्था ठीक चलेगी। इसलिए नकली गुस्सा करना चाहिए, वो आवश्यक है। अब लोग इस बात को समझते नहीं। जब कोई नकली गुस्सा करता है तो उस पर झूठा आरोप लगाते हैं, साहब आप तो गुस्सा कर रहे हैं। ऊपर से मैं ऊपर कह रहा था ना एक ब्रह्मचारी कि आप तो गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, पर नकली गुस्सा करता हूँ, मेरा अधिकार है। जहाँ मुझे अधिकार दिया गया वहीं पर गुस्सा करता हूँ, बाहर नहीं करता। जहाँ मेरा अधिकार नहीं है वहाँ नहीं करता, जहाँ मेरा अधिकार है वहाँ करता हूँ। मेरी ड्यूटी भी है कि व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है, व्यवस्था को ठीक चलाना है। तो नकली गुस्सा करना चाहिए, असली नहीं। आगे लिखा है क्रोध, क्रोध के बाद है लोभ। तो लोभ से दूर रहता है। लोभ आवश्यकता से अधिक इच्छा करना, लाओ भी और लाओ और लाओ, ये लोभ है। न्याय से अधिक इच्छा करना वो लोभ है। मोह, मोह मूर्खता, तो मूर्खता आदि दोषों से वो दूर रहता है। भय, डरता नहीं किसी से, डर से भी दूर रहता है। डरता कौन है? जो गलत काम करता है वो डरता है। तो अध्यापक आचार्य ठीक काम करता है, गलत करता ही नहीं, इसलिए उसको डर नहीं लगता। डर से भी दूर, शोक आदि से भी, दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान। तो शोक दुखी होना, कोई सामान टूट गया, नष्ट हो गया, फिर दुखी होते रहोगे, साहब हमारा ये नुकसान हो गया। अरे इसमें दुखी क्यों हो रहे हो? वो तो टूटना ही है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही। कोई अनंत काल तक थोड़ी रहेगी वस्तु, आखिर तो टूटेगी। जो बनी है वो टूटेगी। अगर टूटेगी तो आप उसको रोक नहीं सकते। अब रोक नहीं सकते, वो तो टूटेगी, और फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? ये सत्य है, जो वस्तु बनी है वो टूटेगी। उस सत्य को स्वीकार करो, आपको शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। पर दुख का कारण तो अविद्या है। आपने ये मान रखा है वो वस्तु तो ऐसे ही रहेगी, कभी टूटेगी ही नहीं, ये तो अविद्या है। और जब वो टूट गई तो आपका नशा टूटा विद्या का, कि अरे ये क्या हो गया, ये तो नुकसान हो गया, ये तो टूट गई। इसलिए आपको दुख हो रहा है और आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, शोक नहीं करना है। वो शोक से तभी बच पाएगा जब वो सच्चाई को स्वीकार करेगा। ये सब वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, ये सब नष्ट होने वाली हैं, कभी ना कभी तो नष्ट होंगी। पर ऐसा सोच के वो लापरवाही भी ना करे, वो उसकी रक्षा ही ना करे, ध्यान ही नहीं दे। टूटती तो टूटने दो, टूटनी तो है ही, कल टूटती आज टूटे हमारी बला से तो ऐसे नहीं सोचना, उसकी सुरक्षा भी करनी है। ये ठीक है, वो कभी ना कभी टूटेगी, पर जब तक वो ठीक ठाक है तब तक उसकी सुरक्षा तो करो, उससे लाभ तो उठाओ। तो ना तो जानबूझकर तोड़ना, न लापरवाही करना, पूरा सावधानी से व्यवहार करना, और उसके बाद भी टूट जाए तो फिर दुखी भी नहीं होना। तब उस सत्य को स्वीकार करना कि टूटती तो टूट गई, सब टूट गई, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, टूट गई, टूट गई तो टूट गई, कोई बात नहीं, अब दुखी क्या होना। इस प्रकार से वो विचार करते हैं अध्यापक आचार्य लोग, और वो वस्तुओं के टूट जाने पर, खो जाने पर, नष्ट हो जाने पर वो शोक नहीं करते, वो अपना मन को शांत रखते हैं। लिखा है इन दुष्ट गुणों से। अब यहाँ गुण शब्द का प्रयोग है, और वैसे तो गुण का मतलब हम अच्छा ही मानते,
ये सत्यवादी है, ये समय का पालन करता है, ये अनुशासन में रहता है, ये मीठी भाषा बोलता है, ये बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं इसमें। तो सामान्य हिंदी चालू भाषा में हम गुण शब्द का अर्थ ये मानते हैं जो अच्छाई हो, पर दर्शन शास्त्रों में, वेदों की भाषा में गुण शब्द के दोनों अर्थ हैं, अच्छाई भी बुराई भी। तो पता कैसे चले कि ये गुण शब्द का अर्थ यहाँ अच्छाई लेवें या बुराई अर्थ लेवें, कौन सा अर्थ लेवें? तो वहाँ पर विशेषण लगा देते हैं, उससे पता चल जाता है यहाँ गुण का अर्थ क्या लेना। तो यहाँ महर्षि जी ने गुण शब्द से पहले दुष्ट शब्द लिखा है, ये उसका विशेषण है, दुष्ट गुण। तो दुष्ट गुण मतलब बुराइयाँ। ये सारी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि आदि जो यहाँ लिखे हैं, मोह, भय, शोक, ये सब बुराइयाँ हैं। इस प्रकार से दुष्ट गुण का अर्थ हुआ बुराइयाँ। अध्यापक आचार्य इन सब बुराइयों से पृथक वर्तमान, इनसे अलग रहता है, इन बुराइयों में नहीं फंसता, इनसे दूर रहता है। तो गुण शब्द का अर्थ हो गया विशेषता। हाँ, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, प्रसंग से पता चल जाएगा। इस प्रकार से दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य। अध्यापक आचार्य की विशेषता बता रहे हैं कि ऐसे बुद्धिमान आचार्य होते हैं बिना प्रसंग के बोलते नहीं, ऐसे बैठे बैठे कुछ भी बोलना शुरू कर दिया बिना प्रसंग, ऐसा नहीं करते। जब भी बात करेंगे प्रसंग के अनुसार बोलेंगे, कोई माहौल होगा, कोई घटना होगी, उसके अनुकूल बात करेंगे, ऐसे बैठे बैठे कुछ भी ऐसे नहीं बोलेंगे। और दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, मान लो कोई दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, उन दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण नहीं करेंगे। अयुक्त, बिना फालतू की बात, बिना प्रसंग की। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, पहले तो उनकी बात में कूदेंगे नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, करते रहो। अगर उनको ऐसा लगता है भी यहाँ बोलना चाहिए, ये व्यक्ति गलती कर रहा है, इसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अगर बताना भी होगा तो पहले वो पूछेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं मुझे कुछ इसमें सुझाव देना है, क्या आप मेरा सुझाव सुनना चाहते हैं? ऐसे पूछेंगे, बिना पूछे नहीं बोलेंगे, बिना प्रसंग के नहीं बोलेंगे। वो दो व्यक्ति जो बात कर रहे हैं वो कहेंगे हाँ हाँ हम आपका सुझाव सुनेंगे, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। फिर वो बोलेगा, विद्वान अध्यापक आचार्य उनसे पूछ के परमिशन लेके फिर बोलेगा, और जो बात चल रही है प्रसंग की, उसी प्रसंग में बोलेगा, उससे बाहर की बात नहीं बोलेगा। तो अयुक्त भाषण आदि व्यवहार नहीं करने वाला जो मनुष्य है, ठीक ठीक बोलता है, प्रसंग से बोलता है, और उनसे स्वीकृति लेकर बोलता है, परमिशन लेकर बोलता है। अगर वो सुनना चाहते हैं तो सुनाएगा। अगर मान लो दो व्यक्ति अपनी बात कर रहे हैं और उन्होंने मना कर दिया, धन्यवाद हमें आपका सुझाव नहीं चाहिए, हम आपस में निपटा लेंगे। अगर वो मना कर दें कि हमें आपका नहीं चाहिए सुझाव, तो फिर वो चुप रहेगा, फिर नहीं बोलेगा। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति पंडित, यही पंडित की बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है। ये है बुद्धिमानों के लक्षण। अब बताओ, जो व्यक्ति इस तरह से चलेगा, इतनी सावधानी से व्यवहार करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, लंबे समय तक पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा, दूसरे की बात पर मजाक खिल्ली नहीं उड़ाएगा, उसका अभिप्राय ठीक ठीक समझेगा, नाप तोल कर बोलेगा, काम क्रोध दोषों से दूर रहेगा, और प्रसंगानुसार बोलेगा, बिना पूछे नहीं बोलेगा। बताओ बुद्धिमान है कि नहीं? तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं ऐसे बुद्धिमान बनो। सबको ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए, पढ़ाने वालों को तो विशेष, और जो नहीं भी पढ़ाने वाले हैं तो इतना व्यवहार तो उनको भी सीखना चाहिए कि समझदारी से बात करें, प्रसंगानुकूल बात करें।